हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी जितने भी सारे वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं, सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़रूर उनको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इसको भी फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, राइट, वो इस चैनल के ऊपर मैंने कुछ चीज़ें सिखा के रखा हूँ, उसके रेफरेंस के हिसाब से मैं बताता हूँ। इस वीडियो में भी उसी का जिक्र होने वाला है। तो लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके रख लेना एंड स्टडी भी कर लेना। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसी चीज़ जो कि बाज़ार में अभी हम लोगों को कुछ समय के बाद आते हुए देखने को वहाँ पे मिलने वाली है एंड वापस पैसा कमाने का अच्छा खासा मौका ज़रूर मिलेगा। राइट, मैं अगेन कहना चाहूँगा, कोई फैंसी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। ऐसा है कि कोई आपको डेली बेसिस के ऊपर 10,000, डेली बेसिस के ऊपर 15,000 कमाओ, 20,000 कमाओ, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं। जो प्रैक्टिकल चीज़ें आप लोगों को प्रूफ के साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप लोग मेहनत लेने के लिए तैयार हो तो शायद से आप लोगों को ही उसके रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। राइट, एंड यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि कुछ चीज़ें मैंने सिखाई है एंड वहाँ पे कुछ रिटेल इन्वेस्टर गलतियाँ भी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बहुत ही सीरियसली देख लेना, चाहे तो 2 से 3 बार भी देख लेना एंड जितना हो सके अगर गलती कर रहे होंगे तो इम्प्रूव भी करके खुद मतलब इम्प्रूव कर लेना, तो आगे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को, जैसे मैंने कहा कि Q4 के नंबर्स अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने के आ गए। पता है मुझे, बहुत सारे कंपनीज़ के बाकी है, अलाउ कर दिया गया है कि यहाँ पे ड्यू टू द कोविड कुछ कंपनी लेट रिजल्ट यहाँ पे ला सकती है। बट आपको पता है कि यहाँ पे जैसे ही जून ख़त्म हो जाएगा, वापस Q1 के नंबर जुलाई से हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाला है एंड ऐसे वक्त में हम लोगों को बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ होते हुए देखने को मिल जाते हैं। ये रिजल्ट रहता है, मतलब एग्जैक्टली क्या रहता है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रहती है। बहुत सारे कंपनीज अपने जनरल मीटिंग्स के ही साथ ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। राइट, मतलब दोनों चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, जो पोजिशनल ट्रेड आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया कि इंट्राडे ऐसी वैसी चीज़ें करने से अच्छा है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप लोग चाहो तो वहाँ पे जा सकते हो। दोस्तों, पोजिशनल ट्रेड कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया। जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, बहुत ही काम का वीडियो है एंड ये जो स्ट्रैटेजी है मैंने खुद के एक्सपीरियंस से यहाँ पे मैंने डेवलप किया है, जितना कुछ हो सका उतना। राइट, एंड वही एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है। लिंक ऊपर आई बटन पर यहाँ पे मिलेगा, ज़रूर इसको चेक कर लेना। अगर कोई भी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, जो पुराने सब्सक्राइबर है उनको पता है कि इसमें मैंने क्या सीखा है, बट अगर आप एक नए हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, मैंने लिंक यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद ही आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पोजिशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, 2 गोल्डन रूल्स भी बताए थे एंड उस रूल को ही हम लोगों को फॉलो करना है एंड यहाँ पे ही कुछ रिटेल इन्वेस्टर की गलतियाँ हो रही है, मतलब उसके ऊपर हम लोग ज़रूर जाएंगे। वीडियो के आखिरी पार्ट में हम लोग उसी का जिक्र यहाँ पे करने वाले कि क्या गलतियाँ आपसे यहाँ पे हो रही है। बट उसके पहले हम लोग कुछ देख लेते कि पिछले क्वार्टर में हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे अच्छा खासा पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे किया है, कहाँ पे फ़ायदा हुआ है, कहाँ पे हम लोगों ने मतलब हमारे हिसाब से तो कुछ चीज़ें हुई नहीं बट स्टिल हम लोगों को फ़ायदा ही हुआ है। ये भी चीज़ हम लोग को यहाँ पे इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एस्ट्रल, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा, तो एस्ट्रल में हम लोगों को एबनॉर्मल डिलीवरीज देखने को मिली थी। राइट, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको बाउंसर जा रहा है तो आप लोगों को वो पोजिशनल ट्रेड वाला वीडियो देखना चाहिए, तब आपको जाके समझ में आ जाएगा। एंड आपको पता है कि जैसे मैंने कहा कि 90% से ज़्यादा डिलीवरीज है, ये कोई हमारा पीटी के लिए सॉल्यूशन नहीं है कि हम लोग जाके पीटी करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक आपको 95% से भी ज़्यादा डिलीवरीज देखने को मिलेंगे। हमें वो स्टॉक्स पकड़ने जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा ना, वो 2 रूल्स, पहला फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर एंड सेकेंड टाइम भी देना आना चाहिए कि इन द केस अगर हमारे मन के हिसाब से नहीं हुआ, हमारी स्टडी फेल भी हो गई, फिर भी हमारा पैसा डूबना नहीं चाहिए। तो एस्ट्रल आपको पता है कि फंडामेंटली कितना ज़बरदस्त ये स्टॉक है, चार्ट पैटर्न सब कुछ बयां कर देता है एंड इसमें हम लोगों को फ़ायदा हुआ था। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो एशियन पेंट में हम लोगों ने अलग लेवल का पीटी किया था। अलग लेवल का पीटी मतलब जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई भी स्टॉक टॉप लेवल पे आने के बाद अगर वो 20% गिर जाता है एंड वो फंडामेंटली मजबूत है, खास करके एशियन पेंट जैसा शेयर, तो ऐसे मौके को हम लोगों ने खोना नहीं है। हम वहाँ पे ज़रूर बाय ऑन डिप्स करेंगे, निवेश करते रहेंगे एंड जैसे मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो एटलीस्ट लगा सकते हो, और गिर गया तो आप सेकंड इंस्टॉलमेंट लगा सकते हो, तो उसका भी फ़ायदा आप लोगों को हो सकता है। वहाँ पे भी एशियन पेंट में आप देख सकते हो कैसे फ़ायदा हो रहा है एंड सिर्फ एशियन पेंट नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे। जैसे कि एल&टी इन्फोटेक भी आप लोगों ने देखा होगा, 18 से 20% गिरा था, आज हम लोगों का जो फ़ायदा है वही 18 से 20% का फ़ायदा हो चुका है। ऐसे मौके बहुत बार आएंगे। ये मौके कैसे आते हैं दोस्तों, ये मौके अलग लेवल के आते हैं। मतलब कंपनी की जब Q4 के नंबर आए थे, अच्छे आए थे, तो कुछ कंपनियां गिराई जाती है,
जानबूझकर गिराई जाती है, मतलब अच्छे नंबर आने के बावजूद। इसलिए मैं कहता हूँ कि नंबर ये लॉन्ग टर्म में रोल प्ले करते, शॉर्ट टर्म में नहीं। एंड उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनीज ने कैसे कमबैक किया। बहुत सारे एग्जांपल है, हैप्पीएस्ट माइंड का रिजल्ट देख लेना, मेरा वीडियो भी है, बहुत शानदार रिजल्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से। एंड उसके बाद क्या हुआ सभी को पता है, ज़बरदस्त गिरा था वो स्टॉक, आज टॉप पे है। सो ये चीज़ें हमें लोगों को यहाँ पे समझनी है। देन हम लोगों ने यहाँ पे अतुल लिमिटेड में भी कोशिश की थी कि कुछ तो ज़बरदस्त यहाँ पे हो सकता है, एबनॉर्मल डिलीवरीज यहाँ पे भी देखने को मिली थी। एंड यहाँ पे अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि कुछ गजब का बोनस, कुछ ऐसा, कुछ डिलीवरीज के साथ साथ अगर मैं बात करूँ डिविडेंड, कुछ भी नहीं हुआ। बट स्टिल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक गिरने के बाद कैसे जंप किया, एंड आज हम लोग यहाँ पे भी प्रॉफिट में है। ऐसा नहीं हुआ, ये देखिए ये स्टॉक यहाँ पे था, हम लोगों ने पीटी किया एंड उसके बाद वो स्टॉक नीचे गिर गया। बट जैसे मैंने कहा कि वो रूल है, गोल्डन रूल, कि टाइम अगर देखो मतलब देंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे वो कम बैक करेगा एंड फायदा होगा। एंड आज स्टॉक कम बैक करके पूरे 9,000 के करीब है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक महीने का भी चार्ट पैटर्न, यहाँ पे बीच में गिरावट आई थी एंड उसके बाद कम बैक देख लेना, या फिर 6 महीने का चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो। सो इससे हमें ये पता चलता है कि अच्छे स्टॉक में रहोगे तो इस तरीके से डबल वेज फायदा आपका हो सकता है। देन हम लोगों ने यहाँ पे भी पीटी किया था, ये वाला पीटी अलग लेवल का था। ये कौन सा था, निफ्टी 50 रीबैलेंसिंग वाला। यहाँ पे हम लोग सही गए, 600 रुपये का स्टॉक 718 हो गया। उसके लिए भी उसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया बट अल्टीमेटली फ़ायदा हो गया। जहाँ पे हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि पिडीलाइट आ सकता है, 3 से 4 बार बोला है, अभी तक तो आया नहीं है। आना तो चाहिए, इतना गजब का स्टॉक है, क्या नुकसान हो गया, 1000 का स्टॉक था आज 2000 का हो गया। सो ये चीज़ें आपको समझनी है। अभी गलती क्या हो रही है उसके ऊपर मैं आने वाला हूँ, बट ये कुछ सक्सेस स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। मुथूट फाइनेंस में भी हम लोगों ने देख लिया, स्प्लिट की न्यूज़ आ गई, अच्छा लगा, बाद में कैंसिल कर दिया, स्टॉक नीचे, आज किधर है 1500, तो फ़ायदा हो रहा है हम लोगों को। तो ये जो रूल्स है ना उसको आप लोगों ने ब्रेक यहाँ पे नहीं करना है। आरती इंडस्ट्री आज भी हम लोग फायदे में, आप चाहो तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बोनस यहाँ पे मिलने ही वाला है। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वर्लपूल आज के दिन भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, बहुत पहले मतलब 2-3 हफ्ते पहले हम लोगों ने इसके बारे में यहाँ पे बातचीत की थी। वो वीडियो ज़रूर देख लेना जो मैंने ऊपर आई बटन पे आप लोगों को दिया है। देन उसी के साथ साथ हम लोगों ने टीसीएस भी देखा था, किससे रिलेटेड, बायबैक से रिलेटेड। ओपन था, शेयर खरीदो, बायबैक के लिए अप्लाई करो, नहीं भी हुआ फिर भी 3000 की तो वैसे भी मिल जाएगी, ओपन मार्केट में बेच देना। आज देखिए 3200 है। सो ऐसे डबल डबल फायदा यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ दोस्तों, कंपनी के जब नंबर्स आते हैं ना तब वो आते हैं। एंड अभी Q1 शुरू होने 15 दिन ही बाकी है, फिर जुलाई के साथ शुरुआत हो जाएगी। इन्फोसिस ने आज तो बोल ही दिया है 14 जुलाई उनके नंबर्स आने वाले, उसके पहले बहुत सारी कंपनी रिलीज़ कर भी देंगी अपने नंबर्स, टीसीएस भी कर देगा उसके पहले। सो तैयार रहना है जितना हो सके सीखने के लिए। देखिए ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, ग्रीड नहीं दिखानी है, बहुत ज़्यादा लालची नहीं बनना है कि अभी हम लोग को बहुत कुछ समझ में आ गया, अभी हम लोग बड़ा चंक यहाँ पे दाव खेलने के लिए तैयार है। ऐसी बिल्कुल भी चीज़ नहीं करनी है। अभी मैं बात करूँगा कुछ गलतियों की। जैसे मैंने आपको बताया कि जो गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल में 2 चीज़ है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर एंड टाइम देना आना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि सबसे बड़ी गलती हो रही यहाँ पे, बहुत सारे लोग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर को चूज़ नहीं कर रहे। यस दोस्तों, बहुत सारे, मतलब अभी मैं कहना चाहूँगा, किसी ने कमेंट भी किया था, उनको प्रॉफिट भी हो रहा है एंड उन्होंने शेयर चूज़ किया था लुरुस लैब। अभी लुरुस लैब की अगर मैं बात करूँ, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक खराब है करके, बट ये बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। उन्होंने बहुत अच्छा खासा स्ट्रैटेजी भी अप्लाई किया, डिलीवरीज भी देख लिए, प्रॉफिट भी हुआ। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क ले ली। मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि ये कंपनी अगर आप देखोगे बहुत छोटी कंपनी, मार्केट कैप भी देख लेना सिर्फ 33 CR के आसपास की अगर हम लोग बात करें, TCR की बात करें। एंड यहाँ पे अगर आप लोग चार्ट भी देखोगे इस कंपनी का 5 साल का, तो 5 साल में कंपनी अगर मैं देखा जाए तो कोविड के पहले ये तो -28% में चल रही थी, कोविड के पहले। एंड जैसे कोविड की एंट्री आ गई, आप देख सकते हो कितना परसेंट है, अंदाज़ा है आप लोगों को। चलो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कितना परसेंट है, लगभग 750%, 650%, ये तो रफली आ गया सामने। वरना अगर आप देखोगे, ये देखिए 700%, 750, 800%, ये देखिए 800%, 700%, 600% के रिटर्न्स। मतलब प्योर मैं कह सकता हूँ कि कोविड के चलते लोरस लैब को बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे हो चुका है। स्टॉक खराब है ये नहीं मैं कह रहा हूँ, बट यहाँ पे अगर हम लोग अटक गए, अगर आपने यहाँ पे कुछ चीज़ अगर नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि ऐसे वैसे किसी भी स्टॉक में मत जाओ, उन स्टॉक्स को पिक करो जो बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली मजबूत है, लार्ज कैप है, राइट। यूजुअली देखा जाए तो मतलब मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है। तो ऐसे स्टॉक में मतलब हम कह सकते हैं कि अगर नहीं हुआ तो हम लोग बच जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया मुथूट फाइनेंस, हाँ, जैसे हम लोगों ने सोचा था वैसे नहीं हुआ, बट हम बच गए क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली मजबूत है। पिडीलाइट किधर हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, जैसे मैं बोल रहा था। अतुल लिमिटेड जैसे हम लोगों ने सोचा था वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। वर्लपूल में अभी हम लोगों ने ट्राई किया, क्यों, क्योंकि डेट फ्री कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो। तो ऐसे स्टॉक को आप लोगों ने यूजुअली
ट्राई करना है। मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ सकता है। सो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो तो वो गोल्डन रूल को ब्रेक मत करना ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के चक्कर में। मैं जैसे मैंने कहा ना कि 20% कमा रहे हो एंड 30% कमा रहे हो, चल जाएगा 20% भी, ऐसा कोई बुरी बात नहीं। बट एक्स्ट्रा अगर आप रिस्क लेने जाओगे इस रूल को पकड़कर तो फिर गलत यहाँ पे जा सकते हो। सो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे अच्छे स्टॉक में ही ये करना जो फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। अगर नहीं मिलता है वो स्टॉक छोड़ दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर कोई स्टॉक नहीं मिल रहा है इसलिए किसी भी स्टॉक में जाना, मतलब मैंने कमेंट में और भी बहुत सारे स्टॉक देखे, स्मॉल कैप जैसे स्टॉक में, माइक्रो कैप जैसे स्टॉक में कोशिश किए जा रहे हैं। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी का बाजार बहुत तेज़ी में है एंड तेज़ी में जो पेनी स्टॉक है ना, जिनका रिजल्ट इतना भंगार है, वो भी स्टॉक रिटर्न्स दे रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि इसके वजह से आपको सक्सेस मिल रही है तो थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि जब बाज़ार नॉर्मल चलेगा तब इस वे में सक्सेस निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं आज के दिन का भी एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। ये वर्लपूल के जो रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे 7%, 7.25%, इतना वो नहीं भागता है। कोई भी स्टॉक इतने तेज़ी से नहीं भागता है। ये अभी का जो माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी वाला है। अगर यही नॉर्मल सिचुएशन में आएगा ना तो 3 से 4% मैक्सिमम इतना ही भागते हैं स्टॉक्स, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने भूलनी नहीं चाहिए, इन चीज़ों को नोट करके रखना है। अभी का जो माहौल है वो बाजार का बहुत तेज़ी वाला है। आज के दिन भी हम लोगों ने एक फ्रेश हाई बना लिया। अभी हम लोग 16,000 भी बना सकते हैं, 17,000। इस माहौल में बाजार यहाँ पे चल रहा है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे स्टडी करना चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा, ये अपॉर्चुनिटी बार बार आती है। ये Q1 के नंबर हो जाएंगे, वो ख़त्म होते वक्त सेकंड भी आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। उसी साल में रीबैलेंसिंग आती है 2 बार में। उसी टाइप में जब रिजल्ट आने के बाद अच्छे स्टॉक में भी 10 से 20% की गिरावट आएगी, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो ये मौके बनते रहते बार 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 बार। तो अगर आपको खरीदना रहता है तो इस वक्त में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाती है। सो इसके लिए आप लोगों ने तैयार रहना है। अगर आपको सक्सेस मिली तो मैं वापस कह रहा हूँ, यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपने और भी यहाँ पे चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी एक्यूरेसी आप लोगों ने और भी यहाँ पे मेंटेन करनी चाहिए। सो आय आशा करता हूँ दोस्तों, जो भी यहाँ पे पैटर्न जो मैंने यहाँ पे यूजुअली बोला है, वो जो पुराने सब्सक्राइबर उनको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो पीटी वाला वीडियो है, पोजिशनल ट्रेड वाला, दूसरे चैनल के ऊपर, वो आपको पहले देखना पड़ेगा। एंड जो मैंने एग्जांपल दिए उससे रिलेटेड मेरे पुराने वीडियोस देख लेना, तब जाके आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। सो आय आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा, तो ज़रूर यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग अर्निंग शेड्यूल। तब तक के लिए बाय बाय।